स्टार्टिंग में आपने अभी सुना होगा, मैंने कुछ लाइनें बोली थी इंग्लिश में। इस लाइनों से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बोलूँगी या क्या स्टोरी सुनाऊँगी। ये स्टोरी मैंने पढ़ी नहीं थी, ये स्टोरी मैंने कहीं से सुनी थी। अच्छी लगी तो मुझे लगा कि एक बार मुझे आपको ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। बट ये स्टोरी का जो जिसने नरेट किया है ना, उसने जो टाइटल दिया है, उसने टाइटल दिया है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। मुझे कहीं ना कहीं ये टाइटल इस स्टोरी के लिए सही नहीं लगा। स्टोरी आप सुनिएगा। मैंने इसको एक नया टाइटल दिया है, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हालांकि आप कहानी सुनिए, अगर आपको ये टाइटल उचित लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो बताइएगा कि मैंने एक सही टाइटल दिया है कि नहीं दिया है, और ना लगे तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं इस कहानी का क्या टाइटल रखूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पांडे। तो चलिए चलते हैं मेरी कहानी की ओर। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है द क्लासिक क्वीन 83। तो जाइए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बना लेता था। उसकी मूर्तियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस सब से वो बहुत अच्छा कमा लेता था। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई। उसको एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पापा को जब भी मूर्ति बनाते हुए देखता था तो वो भी ज़िद करता था कि पापा मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी बनाने दो, मैं बना लूँगा। जैसे और बच्चे नहीं करते, आप कोई भी काम करते रहिए तो वो आ जाते बीच में कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे करने दो, मुझे भी करना है। वो भी ऐसे ही बचपन में ज़िद करता था। तो उसके पापा कभी मना नहीं करते थे उसको। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बना लो, आप भी मूर्ति बना लो। तो जब भी उसके पापा मूर्ति बनाते थे वो भी साथ में, पापा के साथ में कुछ ना कुछ उसको जैसे आता था वो बनाते थे। और उसके पापा उसको थोड़ा बहुत सिखाते भी थे, नहीं बेटा आपने यहाँ मिस्टेक किया, आपने यहाँ पर गलती किया है, आप उसको सुधारो। तो वो बनाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो काफ़ी अच्छी मूर्ति बनाने लगा था। बेटा जो था वो काफ़ी अच्छी मूर्ति बनाने लगा था। मतलब इतनी अच्छी मूर्ति बना रहा था कि उसके पापा को प्राउड फील होता था। और उसके पापा उसकी मूर्ति देख के मन ही मन बहुत खुश होते थे। हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा है, थोड़े ही समय में बहुत अच्छा बनाने लगा है। बट वो कभी बोलते नहीं थे, वो जताते नहीं थे कि कहते थे हाँ बहुत अच्छा बनाया लेकिन कुछ कमी है, आप इसमें सुधार करो, अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है, अभी ये कमी है। मतलब डेली कुछ ना कुछ उसको कमी बताते थे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होते थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से मूर्ति बनाने लगा है। वो कहते थे बेटा बहुत अच्छा है आपने बनाया है, बट अगली बार आप थोड़ा सा सुधार कर लेना। यही उनके शब्द होते थे हर बार। बेटा भी कोई इसमें मना नहीं करता था। वो भी अपने पापा की बातों पर बहुत ध्यान देता था और वो हर बार सुधार करता था, कुछ ना कुछ सुधार करता। जो उसके पापा बोलते थे वो सुधार उसमें ज़रूर लाता था, उसको बुरा नहीं लगता था। इस तरह लगातार सुधार करने की वजह से कुछ समय बाद उसकी मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनने लगी कि लोग हाथों हाथ खरीदने लगे उसकी मूर्तियों को। दूर दूर से लोग आते थे उसकी मूर्ति खरीदने के लिए। मुँह मांगी कीमत उसकी मूर्तियों के लिए मिलती थी। इतना सुंदर, वो अपने पिता से भी ज़्यादा सुंदर मूर्ति बनाने लगा था। केवल वो अपने पापा की बातों को सुनता था और उसमें कुछ ना कुछ सुधार करता था। ऐसे से टाइम बीतता गया। लोग उसकी मूर्ति दुगनी तिगनी दाम देकर खरीदने लगे। और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता की मूर्ति उसी दामों पे बिकती थी, जैसे पहले बिकती थी उसी दामों पे बिकती थी। हालांकि अभी भी बिकती है, बट बेटे की मूर्ति ज़्यादा कीमती बिकती थी। बट उसके जो पिता थे अब भी बेटे की मूर्ति पे कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते थे। इतने कीमती बिकने के बावजूद भी पिता की नज़र में अभी भी कुछ ना कुछ कमी थी ही। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब बेटे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मूर्ति जहाँ इतनी महंगी बिक रही है, पापा को तो रोज़ कुछ ना कुछ कमी नज़र ही आती है, हमेशा ये कमी निकालते रहते हैं। और वो बिना मन के अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है मैं सही कर लूँगा, लेकिन उसके बाद भी वो मतलब उसको अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन तब भी सुधार कर लेता था। चलो बोल दिए हैं पापा तो कर लेते हैं सुधार।
बट एक समय ऐसा भी आया कि बेटे का सब्र एकदम जवाब दे गया कि बहुत हो गया, अब रोज़ रोज़ का ये क्या है, इतनी अच्छी मेरी मूर्तियाँ हैं और पापा को तो रोज़ रोज़ टोकना है। एक दिन क्या हुआ, जब पिता उसकी मूर्ति, अपने बेटे की मूर्ति देख रहा था, तो वो फिर से कमी निकालने लगे, बेटा इसमें सुधार करने की अभी ज़रूरत है, ये थोड़ा सा इसमें बारीकी कम है। तो बेटे ने एकदम बीच में टोकते हुए कहा, क्या पापा आप कमी निकालते हैं, अगर आपको इतनी मूर्ति की समझ होती तो आपकी मूर्ति मुझसे ज़्यादा दामों पे बिकती, महंगी तो मेरी मूर्ति बिकती है, इसका मतलब मेरे में कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपसे अब मुझे सलाह लेने की ज़रूरत है, मेरी मूर्ति एकदम परफेक्ट है। पिता को बेटे की बात सुन के बहुत अजीब लगा, बट उस दिन के बाद से पिता ने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो बेटा बहुत खुश रहा कि चलो अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, अब कोई सलाह देने वाला नहीं है, रोज़ रोज़ टोकते थे कुछ ना कुछ, तो अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। वो बहुत खुश रहने लगा। बट जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया ना, धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्ति की उतनी तारीफ़ नहीं करते थे जितनी पहले करते थे। उसने सोचा क्या बात है, क्यों नहीं करते हैं, और उतनी कीमत भी नहीं मिलने लगी थी। मतलब जितनी कीमत थी उतने में ही वो था, मुँह मांगी कीमत नहीं मिलती थी, जैसे वो कुछ भी बोल दिया मूर्ति का दाम उतना। तो धीरे धीरे उसकी मूर्ति पे गिरावट होने लगी दामों पे। तो उसने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। शुरू में तो बेटे को समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, पर बाद में वो अपने पिता के पास गया, वो सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पिता मुस्कुराए। पिता ने बेटे की पूरी बात बहुत शांति से सुनी, जैसे कि उनको पता था कि हाँ ऐसा एक दिन आने वाला है। वो मन ही मन थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे थे और बेटे की बात सुन रहे थे बहुत ध्यान से। पिता को मुस्कुराते हुए देखकर बेटे ने पूछा कि क्या आपको पता था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है? पिता ने कहा हाँ मुझे पता था तुम्हारे साथ सेम ऐसे होने वाला है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैं भी सेम इसी सिचुएशन से गुजरा हूँ। बेटे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बेटे ने कहा तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं क्या समझाऊं तुम्हें, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मूर्ति बनाते हो, तुम्हारी मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ दिखाता था तुम्हें, तब तुम उस पर ध्यान देते थे और अपनी मूर्तियों की बनाई हुई मूर्तियों पे सेटिस्फाई नहीं होते थे, तुम उसको सुधार करते थे। तुम हर दिन खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम्हें लगा कि नहीं अब मुझे सुधार की ज़रूरत नहीं है, तुम सेटिस्फाई हो गए, वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर से बेहतरीन की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्ति की कोई तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि वो देख चुके होते वही पुरानी चीज़, कोई नया इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं होता है। बेटा पिता की बात बहुत ध्यान से सुना, वो थोड़ी देर चुप रहा। उससे सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, कभी भी सेटिस्फाई मत हो, हमेशा अपने काम में सुधार करो, तुम बेहतर से बेहतरीन हो सकते हो और यही बात तुम्हें कामयाबी तक ले जाएगी। मैं भी अपने काम में डेली कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करती हूँ। आपको मेरा सुधार कैसा लगता है, या मुझे कोई सजेशन देना चाहता है कुछ चीज़ों पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।